विधानसभा में 6,000 करोड़ से अधिक का तृतीय अनुपूरक बजट पेश। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित। सत्ता पक्ष ने सराहा, विपक्ष ने की आलोचना। राज्य में एसआईआर के लिए वोटर मैपिंग का काम 73% पूरा। सीईओ बोले समय सीमा के अंदर पूरा होगा काम। राजनीतिक दलों के बीच छिड़ी बहस। नगर निकायों के चुनाव प्रचार का कल आखिरी दिन। राजनीतिक दलों ने पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में झोंकी ताकत। विपक्ष को चुनाव में गड़बड़ी की आशंका। और जेपीएससी परीक्षा 2025 के अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। अधिक उम्र सीमा के कारण आवेदन भरने से वंचित अभ्यर्थियों को ऑफलाइन फॉर्म भरने की मिली इजाजत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एआई समिट की खबर से। एआई इम्पैक्ट समिट में पहुंचे कई वैश्विक नेताओं के साथ आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिशानायके समेत वैश्विक नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने और व्यापार बढ़ाने पर सहमति जताई। वैश्विक नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता जारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। और अब बात झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आज तीसरे दिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 6,450 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। भोजनावकाश के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसे ध्वनि मत से पारित किया गया। राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार का पक्ष रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की गठबंधन सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में सफल रही है। उन्होंने आगे कहा कि सामाजिक सुरक्षा, अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 2050 तक झारखंड अग्रणी राज्यों में शुमार होगा। करूंगा कि इसको लेकर उन्होंने उस बच्ची को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उसका ये दिया, उसको अंत्येष्टि की। आज शरीर का कोई अंग खराब होने की वजह से हजारों लाखों लोगों की जाने जाती है। मानवता के लिए एक बहुत बड़ा सबब है और हमने भी ये सोचा है कि कहाँ तक सफल होंगे ये तो कह नहीं सकता, लेकिन इसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उधर प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए सरकार को कई सुझाव दिए। उन्होंने गैर हिंदी भाषी राज्यों में झारखंड के प्रवासी मजदूरों की व्यथा की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया और इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाने की मांग की। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि भाई हमें उन शहरों में तो कम से कम जितना जल्दी हो सकता है एक एक कोई पदाधिकारी या कोई ऐसी हम मैकेनिज्म तय करें, जैसे मद्रास है या केरल है, तमिलनाडु, यानी इस प्रकार की जो जगह है जहां भाषा की भी कठिनाई है, तो उन जगहों पर अगर हम लोग मैकेनिज्म तय करेंगे तो कम से कम अगर किसी भी प्रकार की कठिनाई, कोई मर गया, कोई अस्पताल में इलाज कर रहा है तो भाषा की प्रॉब्लम है, उससे वो दूर हो सकता है, लोग वहां संपर्क कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस मामले में गंभीरता से विचार करनी चाहिए।
राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि झारखंड में एसआईआर के लिए 73% वोटरों का मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि एसआईआर का काम निर्धारित समय में पूरा कर लिया जाएगा। कमीशन का 26 जून का ऑर्डर था, उसी में ही पूरा इंडिया में एसआईआर होगा करके निर्देश था। कल का कमीशन का इंस्ट्रक्शन में अप्रैल से वो आपका एनुमरेशन फेज शुरू होगा, वो इंडिकेशन हम लोग का प्राप्त हुई थी। अभी प्रिपरेशन एक्टिविटी से पहले भी इंस्ट्रक्शन है, उसी अनुसार हम लोग का प्रिपरेशन चल रही है। ऑलमोस्ट हम लोग प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया उसी को। उसमें आपका वो बीएलओ का नया बीएलओ का आइडेंटिफिकेशन है, पोलिंग स्टेशन का, रजिस्ट्रेशन का बात है, मैपिंग है, वो सब कुछ काम हम लोग कंप्लीट कर दिया। हम लोग का टोटल आपका 2.65 करोड़ वोटर में 1.94 करोड़ वोटर मैपिंग हो गया, मतलब 73.04 का परसेंटेज वोटर है उनका इधर सेल्फ मैपिंग नहीं, मतलब पैरेलल मैपिंग हो चुका है, उनका प्रोजेनी मैपिंग करके बोला जाता है। इसलिए उनका प्रीवियस एसआईआर में मैपिंग हो गया। अभी भी कुछ छूट गया, मतलब हम लोग उसी में प्रयासरत है, फिर भी बहुत सैचुरेशन लिमिट में आ गए। फिर उसके बाद एनुमरेशन फेज में हम लोग वो करेंगे, उसमें बाकी रेस्ट का भी हम लोग कराएंगे। और झारखंड में एसआईआर को लेकर राजनीतिक दलों में बहस छिड़ गई है। विधायक सरयू राय ने इस पर अपनी राय रखते हुए कहा कि चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का संवैधानिक अधिकार है, इसका विरोध करना कहीं से भी उचित नहीं है। वहीं पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने भी एसआईआर की वकालत की। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए एसआईआर जरूरी है और यह झारखंड में हर हाल में पूरा होकर रहेगा। एसआईआर सभी राज्यों में हो रहा है और एसआईआर पर आज कोई शंका उठाता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवमानना करता है। इसमें लोग सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। एसआईआर नहीं होने देने में स्वार्थ यही हो सकता है कि वोटर लिस्ट में जो अशुद्धियां हैं या बहुत सारे लोगों के ऐसे नाम हैं जो कहीं दूसरे देश से आके यहाँ बस गए हैं, जिनका नाम नहीं चढ़ सकता है, ऐसे लोगों को चढ़ा कर उन्होंने रखा है, वो कटेगा, इतना ही है। भाई ये भारत का संविधान के तहत निहित है, ये संवैधानिक अधिकार है चुनाव आयोग को, वो कराएगी। अब डरते क्यों हो भाई? बंगाल में ममता बनर्जी भी तो कर रही है, क्या हो गया? झारखंड में भी होगा, होना भी चाहिए। इधर एसआईआर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि गैर भाजपा शासित राज्यों में ही एसआईआर कराया जा रहा है। बिहार और बंगाल में एसआईआर के दौरान बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम काटे गए। झारखंड में इसका विरोध किया जाएगा। तो देखना है कि बंगाल और झारखंड और बिहार में एसआईआर कराकर बिहार में भाजपा को फायदा मिला, वहां जेन्युइन वोट काटे गए और हमें लगता है कि एक साजिश के तहत जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां एसआईआर ये लोग नहीं करा रहा है। जहां नॉन बीजेपी सरकार है वहां पे एसआईआर पे ज्यादा फोकस है। तो यहाँ पे हमारी सरकार है, हम लोग देखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे कि सही से हो। जिनका नाम नहीं है उनका नाम डिलीट कर दिया जाए। और अब बात निकाय चुनाव की। राज्य के सभी 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को होने वाले चुनाव का प्रचार 21 फरवरी को थम जाएगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। 27 फरवरी को मतगणना होगी। नगर निगमों में महापौर तथा नगर परिषद और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए कुल 275 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं वार्ड पार्षद पद के लिए 2313 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में सभी प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। हालांकि यह चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज मानगो नगर निगम क्षेत्र में भाजपा समर्थित मेयर उम्मीदवार संध्या सिंह के पक्ष में जनसंपर्क किया। इस दौरान सिख और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनसे मुलाकात की। राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए श्री सेठ ने कहा कि झारखंड की स्थिति बिहार की लालू सरकार जैसी हो गई है। राज्य में विकास का काम नहीं हो रहा है। झामुमो कांग्रेस की सरकार से जनता ऊब चुकी है। श्री सेठ ने कहा कि सरकार नगर निकाय चुनाव नहीं कराना चाह रही थी। दबाव पड़ने पर ईवीएम से चुनाव नहीं कराकर बैलेट पेपर से करा रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो सकती है।
हम पिछले 20 सालों से हम ईवीएम मशीन से चुनाव करा रहे, आप मतपत्र से क्यों करा रहे? और मतपत्र से जब आप चुनाव कराओगे तो मत प्रतिशत कम होगा। एक वोटर अगर जाएगा 2 मतपत्र मिलेंगे, 4 से 5 मिनट लगेगा, प्रतिशत कम होगा। ये मंशा ठीक नहीं थी। उनका था कि भाई अगर दलीय आधार पर चुनाव कराएंगे, ईवीएम से कराएंगे तो भारतीय जनता पार्टी हर जगह विजय हो जाएगी। उधर गढ़वा में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव को लेकर बिहार के मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार और भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आरती सिंह ने पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से और चुनाव लड़ती है। वर्तमान सरकार जनता के बीच में अपना विश्वास खो दी है और वो नहीं चाहती है कि लोकतांत्रिक ढंग से कोई चुनाव हो। तो इस तरह से मैं कह रहा हूं कि गढ़वा की पूरी जनता मन बना चुकी है श्रीमती कंचन जायसवाल जी को जिताने के लिए। घोषणा पत्र में ऐसे सारे विषयों को उन्होंने डाला है जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है। तो उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए उनको जीतना भी है। वो जीत कर आएंगी, निश्चित रूप से जीत कर आएंगी और निश्चित रूप से अपने गढ़वा नगर परिषद को एक सुंदर नगर बनाने का कार्य करेंगी। झारखंड हाईकोर्ट में आज जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2025 में उम्र सीमा में छूट के लिए अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत देते हुए इन्हें ऑफलाइन फॉर्म भरने की अनुमति देने का निर्देश जेपीएससी को दिया। इस मामले में 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर उम्र सीमा को चुनौती दी थी। प्रार्थियों की ओर से दलील दी गई कि आयोग की अनियमितताओं और परीक्षाओं में देरी का खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। जेपीएससी द्वारा समय पर परीक्षा नहीं ली जाती है, जिससे कई योग्य छात्र बिना परीक्षा दिए उम्र सीमा से ऊपर हो गए हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया कि जो भी अभ्यर्थी झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर किए हैं उन्हें ऑफलाइन फॉर्म भरने की अनुमति प्रदान की जाए, क्योंकि जेपीएससी की अनियमितताओं एवं परीक्षाओं में विलंब का खामियाजा अभ्यर्थी क्यों भुगते, यह कहते हुए 200 से ज्यादा अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है कि वो जेपीएससी के होने वाले सिविल सेवा परीक्षा में भाग ले पाएंगे। राज्य सरकार की ओर से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद के लिए खोले गए क्रय केंद्रों की स्थिति बदहाल है। रांची जिले के कई केंद्रों से धान का उठाव नहीं हो रहा है, जिससे किसानों में मायूसी छाई हुई है और बिचौलियों के हाथ कम कीमत पर धान बेचने को मजबूर हैं। एक रिपोर्ट। राज्य सरकार ने 15 दिसंबर से 783 धान अभिक्रय केंद्र खोलकर 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा था और 2,450 रुपये प्रति क्विंटल की दर तय की थी। लेकिन कई स्थानों पर धान का उठाव नहीं हो पाने से किसान बिचौलियों को कम कीमत पर धान बेचने को मजबूर हैं। नगड़ी एफपीओ अध्यक्ष विनोद केसरी ने सरकार से शीघ्र खरीद प्रक्रिया तेज करने की मांग की है। अभी का स्थिति ये है कि किसान आ रहे हैं, जा रहे हैं, रोज फोन कर रहे हैं कि हमारा धान कब क्रय होगा, लेकिन परिस्थिति ये है कि अभी गोडाउन में पूरा धान भरा हुआ है और मिलर के द्वारा धान उठाव नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ के किसान बहुत नाराज हो रहे हैं। वो अपने धान को बिचौलियों के बीच में बेच रहे हैं। नगड़ी लैंप्स के संचालक महेश पहन ने बताया कि केंद्र खुलने से किसानों में उत्साह था, लेकिन उठाव नहीं होने से निराशा फैल गई है। स्थानीय किसानों ने भी खरीद प्रक्रिया में देरी को लेकर नाराजगी जताई है। खरीदारी करीबन 1700 कुंटल खरीदे हैं और मात्र 2 बार 800 कुंटल कुछ उठाव हुआ है और बाकी बात धान यहाँ फूल है।
करीबन 1 मंथ से अभी तक धान नहीं उठा है। किसान लोग आ रहा है, जा रहा है, चक्कर काट रहा है, मेरे पास फोन भी कर रहा है, कोई कोई तो उल्टा पुल्टा गाली भी बक देता है। धान अभिक्रय केंद्र में किसानों का धान नहीं लिए जाने पर किसानों ने असंतोष व्यक्त किया है और राज्य सरकार के प्रति आक्रोश जताया है। दिक्कत हो रहा था, ऐसा बताया इन लोग ने कि पेमेंट नहीं हो रहा है, धान नहीं उठ रहा है, ऐसा नुसान, तब परेशान है। अभी तक धान खेते में हम रहा है, आज लेंगे कल लेंगे कहते कहते आज तक धान बोरा बोरे में रखल है सब, और चूहा काट को सबको बर्बाद कर दे रहा है। जितना भी गोडाउन में माल है वो और भी किसान थे वो लोग दे दिए हैं, लेकिन उस सब का माल उठाव नहीं हुआ है और हम लोग का माल घर में ही है धान, और घर में रहने की वजह से जितना भी धान है उसमें सारा सूर ही लग गया है। अच्छी वर्षा के कारण इस वर्ष धान की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन खरीद प्रक्रिया सुचारू नहीं होने से किसानों की उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। डीडी न्यूज के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। पलामू जिले के छतरपुर प्रखंड में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने सिलदाग पंचायत के रोजगार सेवक सुनील कुमार को 6,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उसने गोगो दीदी योजना का लाभ दिलाने के लिए घूस मांगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी पर पीएम के इस लोकप्रिय कार्यक्रम की यह 131वीं कड़ी होगी। दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रधानमंत्री के इस लोकप्रिय कार्यक्रम का प्रसारण होगा। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात। मन की बात जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। और अब देखते हैं कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा ने चास नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 20 में मतदाता पर्ची वितरण का औचक निरीक्षण किया। बीएलओ को 100% पर्ची वितरण और एसडी सूची अद्यतन करने का निर्देश दिया। गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगजनों और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तक टोटो सुविधा की जानकारी देने को कहा। मतदान केंद्रों पर मूलभूत व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। गढ़वा में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना।
प्राप्त आवेदनों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक प्रकरण की भौतिक जांच कर निष्पक्ष एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। पाकुड़ के पीएम श्री विद्यालयों की समीक्षा के दौरान संयुक्त सचिव ने कहा कि प्रत्येक बच्चे की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए शिक्षकों, अभिभावकों और प्रशासन को मिलकर काम करना होगा। पाकुड़ जिले के सभी विद्यालयों में तिथि भोज सह जन्मोत्सव मनाया जाना है। बैगलेस डे के तहत बच्चे बिना बैग के विद्यालय आएंगे और सांस्कृतिक रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेंगे। विशेष पकवान, केक कटिंग एवं प्रेरणादायक फिल्म का भी आयोजन होगा। लातेहार जिले में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण में जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए शिकायतकर्ताओं की समस्या को सुनने के बाद उपायुक्त ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी आवेदनों का भौतिक जांच करते हुए उसका समाधान जल्द से जल्द कराना सुनिश्चित करें। लातेहार जिले में नगर पालिका निर्वाचन की तैयारियों को लेकर उपायुक्त ने बैठक कर कार्मिक सामग्री, मतपत्र व मतपेटिका, प्रशिक्षण, परिवहन, मीडिया, हेल्प डेस्क एवं आदर्श आचार संहिता कोषांग सहित सभी संबंधित कोषांगों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सिमडेगा की उपायुक्त ने नगरपालिका आम चुनाव 2026 को लेकर सामग्री कोषांग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मतदान प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर पोलिंग पार्टियों को उपलब्ध कराई जा रही सामग्री एवं आवश्यक प्रपत्रों की गहन समीक्षा की एवं संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पाँच दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आगामी 23 फरवरी तक सवेरे कोहरा और बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 25 फरवरी को सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। केंद्र के अनुसार राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में 24 फरवरी को कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश की भी संभावना है। और आइए अब देखते हैं विधानसभा समीक्षा। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन आज शुक्रवार को चालू वित्तीय वर्ष के लिए तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वर्ष 2025-26 के लिए 6,450 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट में सबसे अधिक 790 करोड़ रुपए महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए आवंटित किया गया है, जबकि 658 करोड़ पंचायती राज विभाग और 594 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ग्रामीण विकास विभाग के लिए आवंटित की गई है। इससे पहले प्रश्नोत्तर काल में जेकेएलएम विधायक जयराम कुमार महतो ने प्रवासी श्रमिकों का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि राज्य के 16 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों या विदेशों में आजीविका की तलाश में गए हैं, लेकिन उनमें से पंजीकृत मजदूरों की संख्या काफी कम है। इस प्रश्न के जवाब में श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने बताया कि श्रमाधान पोर्टल के अनुसार राज्य में निबंधित मजदूरों की संख्या 2,19,169 है। उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों में झारखंड के प्रवासी श्रमिकों की सामान्य या दुर्घटना में मृत्यु होने पर पार्थिव शरीर को उनके पैतृक निवास स्थान तक लाने के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष बनाया गया है। भाजपा विधायक सीपी सिंह के प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि राज्य में आयुष चिकित्सा की नियुक्ति को लेकर झारखंड लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गई है। मार्च महीने के पहले सप्ताह में आयोग की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दिए जाने की संभावना है। मंत्री इरफान अंसारी ने ऐलान किया कि महिला दिवस यानी 8 मार्च को ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाली सहिया बहनों के खाते में एक साथ 24,000 रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जेडीयू विधायक सरयू राय की ओर से जमशेदपुर स्थित एमजीएम अस्पताल नए भवन में जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर उठाए गए प्रश्न का विस्तृत जवाब दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि पूर्व में अस्पताल के उद्घाटन के समय पानी की व्यवस्था जेएसबीसीसीएल और निर्माण कंपनी की ओर से की गई थी। उन्होंने बताया कि स्वयं उनकी ओर से एमजीएम अस्पताल का स्थल निरीक्षण किया गया। इस दौरान जलापूर्ति की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला के उपायुक्त और टाटा प्रबंधन के साथ सकारात्मक वार्ता भी की गई है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत डीप बोरिंग कराई गई थी, किंतु क्षेत्र में जलस्तर अत्यंत नीचे होने के कारण सभी बोरिंग असफल हो गए।
वर्तमान में नगर निगम की ओर से टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्था की जा रही है ताकि अस्पताल के संचालन में किसी प्रकार की बाधा न आए। शून्यकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों की ओर से अपने क्षेत्र और राज्य की ज्वलंत समस्याओं को सदन में रखा गया, लेकिन समय कम रहने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित सवाल को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। भोजनावकाश के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद सरकार की ओर से उत्तर दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार अंगदान को लेकर कानून बनाएगी। उन्होंने कहा कि अंगदान को लेकर देश और कई राज्यों में कानून बने, लेकिन जागरूकता का अभाव है। इसे लेकर झारखंड सरकार कानून बनाएगी ताकि अंगदान की मदद से लोगों का जीवन बचाया जा सके। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही को कल शनिवार को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में 6000 करोड़ से अधिक का तृतीय अनुपूरक बजट पेश। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित। सत्ता पक्ष ने सराहा, विपक्ष ने की आलोचना। राज्य में एसआईआर के लिए वोटर मैपिंग का काम 73% पूरा। सीईओ बोले समय सीमा के अंदर पूरा होगा काम। राजनीतिक दलों के बीच छिड़ी बहस। नगर निकायों के चुनाव प्रचार का कल आखिरी दिन। राजनीतिक दलों ने पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में झोंकी ताकत। विपक्ष को चुनाव में गड़बड़ी की आशंका। और जेपीएससी परीक्षा 2025 के अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। अधिक उम्र सीमा के कारण आवेदन भरने से वंचित अभ्यर्थियों को ऑफलाइन फॉर्म भरने की मिले इजाजत।